कौमी मुजरम जो पाकिस्तान में पहुंच चुका है, पहले तो अपनी अपनी जेबों का ख्याल रखें, अपनी दुकानों के ताले अच्छे से लगा दें। कोई कौमी मुजरम, कौमी चोर पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। नाजरीन, पुराने वक्तों का एक वाक़या है जो आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी सुना है कि एक ज्वेलर शॉप थी बाज़ार के अंदर। तो उस ज्वेलर शॉप पे, सुनयारे की दुकान पे एक बंदा आता है जो बारेश होलिये में होता है, सफ़ेद लिबास उसने पहना होता है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा आलिम दीन है या कोई बहुत बड़ा पीर है। तो जैसे ही वो दुकान में दाखिल होता है तो इसी दौरान एक और बंदा वहाँ पे दाखिल होता है जो नॉर्मल होलिये में होता है। और वो जैसे ही दूसरा बंदा दुकान में दाखिल होता है तो वो उन साहब के हाथ चूमता है, उनके मतलब पाँव को हाथ लगाता है और उनकी बड़ी ताज़ीम करता है। तो दुकानदार ये सारा मंज़र देख के थोड़ा हैरान होता है और फिर उससे पूछता है कि ये कौन साहब है, मैं इनको जानता नहीं हूँ। तो वो जो पीर साहब का मुरीद होता है वो कहता है, यार तुम बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, पीर साहब को नहीं जानते, ये बड़ी पहुँची हुई हस्ती हैं, ये इनकी दुआओं से और इनके फैज़ से मैं करोड़ोंपति बन गया, मेरा बिज़नेस ये वो हो गया। बहरहाल तो बड़े हैरत की बात है कि तुम्हें इनके बारे में नहीं पता। तो वो आप दुकानदार भी मुतासर हो जाता है और फिर वो जो मरीद है वो कहता है कि यार किसी तरह इनका रुमाल ले के ना तुम अगर अपने मुंह पे, चेहरे पे मतलब अगर मल लो ना तो वो तुम्हें भी फैज़ हासिल हो जाएगा। तो दुकानदार पीर साहब से मुतालबा करता है या रिक्वेस्ट करता है कि जी ये अपना रुमाल थोड़ी देर के लिए मुझे दें। तो पीर साहब कहते हैं नहीं, मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, मेरे रुमाल से तुम्हें क्या मिलना है। तो बहरहाल मिन्नतें तरले करने के बाद वो रुमाल ले लेता है और उससे अपना मुंह साफ़ करता है। वो जैसे ही मुंह पर रुमाल मलता है तो वो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो उसकी पूरी दुकान लूटी हुई होती है, पूरे सारे रैक खाली होते हैं, सारे शोकेस खाली होते हैं, उसकी दुकान में सोने का ज़र्रा भी नहीं बचता। वो भागा भागा बाहर निकलता है, लेकिन टाइम चूँकि काफ़ी गुजर चुका होता है तो लुट चुका होता है। अब वो परेशान बैठा है, बहरहाल दुकानदार है वो वापस दुकान में आ गया। तो कुछ 4-6 महीने या साल बाद वो देखता है कि कुछ 4-6 पुलिस वाले उसको पकड़ के, सिक्योरिटी वाले उसको पकड़ के लेके आते हैं, वो जो पीर साहब थे उनको। तो दुकानदार से पूछते हैं, हाँ भाई इसको पहचाना है? तो वो कहता हाँ जी पहचाना है, ये इस होलिये में मेरी दुकान में आया था और इसने ये पूरा जो कहानी मैंने आपको सुनाई है तो वो दोहराता है, तो इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो फिर वो पुलिस वाले कहते हैं कि हमने चूँकि इस पर केस बनाना है तो तुमने पूरी डिटेल हमें बतानी है और फिज़िकली सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताना है। तो वो कहता है कि जी ठीक है। और वो पुलिस वालों में से एक बंदा वो मुरीद बन जाता है जो पहले वहाँ पे मौजूद था उस तरह का, और पीर साहब बाहर से अंदर आते हैं और पूरा वाक़या वो दोहराता है। और जब वो रुमाल मुँह पे मलता है दोबारा कि जी मैंने ऐसे रुमाल मला था, इनसे रुमाल लिया, रिक्वेस्ट करके रुमाल मला तो मैं बेहोश हो गया। तो वो जब रुमाल मुँह पे मलता है तो वो फिर बेहोश हो जाता है और फिर जब उसको होश आता है तो दुकान एक बार फिर लुटी हुई होती है। अब इस बात का पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कौमी मुजरम जो पाकिस्तान में पहुंच चुका है, पहले तो अपनी अपनी जेबों का ख्याल रखें, अपनी दुकानों के ताले अच्छे से लगा दें। कोई कौमी मुजरम, कौमी चोर पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। तो कौमी मुजरम का और उसके लाने वालों का और उसके मानने वालों का ख्याल है कि इसको एक और चांस दिया जाए। अब मैं चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, पिछली जनरेशन जो हमसे थोड़ी सीनियर है उन्होंने आंखों से देखी है, जो हमारी जनरेशन है उन्होंने बचपन में सुना है, और जो नई आने वाली जनरेशन है उन्होंने बजरिया मीडिया, सोशल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारी चीज़ें सुनी हुई है। लेकिन मैं फिर सारे फिगर आपके सामने रखता हूँ। 1981 में फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब, उसके बाद 85 से ले के 90 तक चीफ मिनिस्टर पंजाब, और फिर 1990 में यानी 1990 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 3 साल के लिए या 3.5 साल, और 97 में फिर 2.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और 2013 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इस बीच में जितनी अरसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो तो छोटे भाई चीफ मिनिस्टर पंजाब, यानी पंजाब
पे अगर इनके कब्ज़े का आले शरीफ के कब्ज़े का अगर आप तखमीना लगाएं तो ये 85 से स्टार्ट हो के 2023 तक ये को बनता है 28 साल। बीच में से थोड़ा को 2-4 साल कुछ और वज़ीर आला रहे होंगे, वरना ये 25 साल तकरीबन बनते हैं, 25 साल पंजाब पे और इसी तरह यानी 42 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी वो बंदा कहता है कि मुझे चांस तो, मैंने खिदमत नहीं की, मैं खिदमत करना चाहता हूँ। कर्ज़ों की जो सूरत हाल है वो सब आपके सामने है और इनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन थी पॉलिटिक्स में आने से पहले वो भी आपके सामने है। और असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर छोटे भाई ने कहा था कि मुझे बाइस फ़ख्र है कि मैं किसी रईस का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी लैंडलॉर्ड का बेटा नहीं हूँ, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। वो सारी चीज़ आपके सामने है। और रसीदें वगैरह वो अब चूँकि ट्रेंड थोड़ा पुराना हो चुका है, वरना पनामा का जब केस चल रहा था तो उस दौरान टॉप ट्रेंड था तमाम सोशल मीडिया के ऊपर कि जी रसीदें दिखाएं, लंदन फ्लैट कहाँ से, आपकी मिलें कहाँ से आई, आपकी फैक्ट्रीज़ कहाँ से आई और बैरून मुल्क पूरे स्विस बैंक में जो डॉलर पड़े वो कहाँ से आए, ये सारा कुछ सामने। तो कहने का मकसद ये है कि 42 साल किसी न किसी तरह इक़्तिदार में रहने के बाद भी उनको लगता है कि खिदमत का सही मौका नहीं दिया और लाने वालों को लगता है कि जी हाँ एक दफ़ा फिर जो है वही सन्यारे वाला मामला जो है वो दोहराया जाए। तो मैं कभी कभी सारे सिनेरियो पे सोचता हूँ, आप मेरी सोच से मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट 4 साल के लिए बनता है और 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं और जो हमने पिछले मतलब 31 साल से 25-30 साल से देखा है कि 4 साल वाला 8 साल रहता है, यानी अगला इलेक्शन वो जीत जाता है। सिवाय पिछले सदर के जो ट्रंप साहब थे वो एक इलेक्शन जीते, प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो उनके मुखालफत इतनी ज़्यादा थी कि वो दूसरा इलेक्शन नहीं जीत सके। उससे पहले ओबामा थे, वो भी 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे, यानी 8 साल रहे। उससे पहले बुश, वो भी 8 साल। उससे पहले क्लिंटन, वो भी 8 साल। तो इसी तरह वो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर साइड पे हो जाते हैं। और मैंने सुना है कि ये जो अमेरिकन दूर रिटायर हुए हैं ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये एक मल्टीनेशनल फर्म है, अपने लेवल की जॉब कर रहे होंगे लेकिन बहरहाल जॉब कर रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसा नारा नहीं लगाया, ना इनके मानने वालों ने कोई नारा लगाया है कि ये नहीं होगा तो अमेरिका का नज़रिया ही नहीं होगा, ये नहीं, खिदमत का मौका सही तरीके से नहीं मिला। हालांकि देखें 8 साल कितनी कलील मुद्दत है, लेकिन उन्होंने नहीं 42 साल तक उन्होंने नहीं कहा कि हमें 42 साल तक मौका दो और 42 साल के बाद फिर और मौका दो। ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरी अप्रोच हो ये यूएस जो प्रेसिडेंट है इन तक, तो मैं यकीनन इनसे पूछना चाहूँगा कि यार 8 साल प्रेसिडेंट रहने के बाद, सिर्फ 8 साल के बाद आप लोग क्यों अलग हो जाते? आपको अपनी क्लिंटन लीग क्यों नहीं बनाते? आपको ओबामा लीग क्यों नहीं बनाते? आपका वोटर सपोर्टर जो है वो क्यों नहीं कहता कि ये मतलब ओबामा की बात कर लें तो ओबामा नज़रिया है अमेरिका का, या बुश का कोई सपोर्टर, या जितने भी दूर गुजरे कि यार ये क्यों नहीं होता वहाँ पे? मैं इनसे पूछूं अगर मेरी अप्रोच हो, और अगर ज़िंदगी में मुझे मौका मिला, कहीं मैं पहुंच गया, तो मैं ये सवाल उनसे ज़रूर करूंगा कि आप इतनी कलील मुद्दत इक़्तिदार में रहने के बाद बड़े सुकून से, बड़ी आसानी के साथ हंसते कैसे इक़्तिदार के अवानों से निकल जाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर भी करें। देखते रहिए ग्रीन पाकिस्तान।